See, so see, the concepts of slopes have been explained in the class. Okay, स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो कौन सा बेसिक फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं वो भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया. तो ध्यान से नोट करना. यू नो दैट ax plus by plus c equals to 0 is the standard form, or we can say general form of a line, where what does x and y represents? X comma y represents all the moving points on that particular line. उस particular line के ऊपर जितने भी moving points हैं वो सारे moving points को वो denote कर रहे हैं. A, B और C का मतलब क्या है? A, B और C क्या डिनोट कर रहे हैं? A, B and C डिनोट्स कांस्टेंट. समझ में बात? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल we have a line that is 2x plus 3y minus 6 equal to 0. ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन. ये लाइन का इक्वेशन में x और y का मतलब क्या है? देखो x और y का मतलब क्या, ध्यान से एक बार नोट करना है. इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक लाइन का इक्वेशन से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार ये बता दूं, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे पॉइंट और स्लोप पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1. मतलब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, ये फॉर्मूला यूज करके ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, मतलब वो गिवन लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या पता होना चाहिए? लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. अगर ये दो चीज पता है तो हम वो लाइन का इक्वेशन, ये जो इस फॉर्म में आएगा, हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते. सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो कि तुम लोग क्लास 10 में देखा होगा, इट इज y इक्वल टू mx प्लस c. और याद करो मैंने लास्ट दो क्लास में ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया कि तुमको क्लास 10 में कुछ भी नहीं आता. नीदर यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला नॉट स्लोप, कभी सुना ही नहीं. तुम बिलीव याद करो लास्ट जो 2 दिन का क्लास हुआ था, क्या मैंने उसमें डायरेक्ट ये बोला कि चलो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, तुमको क्लास 10 में आता है? नहीं. तो हम लोगों ने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया. ओके, ये सेकंड फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए ध्यान देना, एक लाइन का अगर मुझे स्लोप पता होगा और वो लाइन का मुझे y इंटरसेप्ट पता होगा, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? मैंने बताया भी था कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है. इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे वो एक्सिस को कट करता है. लेकिन यहाँ पे मैं जिस इंटरसेप्ट का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किस इंटरसेप्ट का बात कर रहा हूँ? y इंटरसेप्ट. मतलब अगर मुझे लाइन का y इंटरसेप्ट, मतलब जहां पे वो y एक्सिस को कट किया वो, और मुझे उस लाइन का स्लोप, दो चीज पता है, तो मैं ये फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ उस लाइन का इक्वेशन. अब देखो, जैसे मान लो ये लाइन का मुझे इक्वेशन पता है, ऑलरेडी पता है, कोई ना कोई फॉर्मूला से मुझे इक्वेशन ऑलरेडी निकाल के दे दिया है. ठीक है, और मुझसे कोई पूछ रहे हैं कि व्हाट इज, लिसन हियर, नंबर 1, व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन. ये पहला क्वेश्चन. क्या पूछा जा रहा है? इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है. तो जब भी पूछा जाए कि ये लाइन को जब प्लॉट किया जाएगा तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ध्यान रखना एक बार तुम लोग, जो भी होगा x इंटरसेप्ट, हमको पता है कि वहां पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा. बताओ, जो भी होगा x इंटरसेप्ट, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट पे? 0 होगा. सो मेक श्योर दैट कि अगर मुझे पूछा जा रहा है x इंटरसेप्ट, मतलब मुझे ये पूछा जा रहा है कि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर कहां कट करे. x एक्सिस के ऊपर जहां भी कट करेगा वहां पे उसका y कोऑर्डिनेट 0. और अगर मुझे बोला जा रहा है फाइंड y इंटरसेप्ट, तो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना, मतलब हमको पता है कि ये लाइन जहां भी y एक्सिस को कट करेगा वहां पे उसका x कोऑर्डिनेट 0. ठीक है, नाउ व्हाट इज x एंड y? x एंड y हो गया लाइन के ऊपर सारा पॉइंट्स को ये डिनोट कर. ठीक है, अब मान लो मैं अगर कुछ x का वैल्यू लगा दूं तो मुझे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पता है, y इंटरसेप्ट जानने के लिए x का वैल्यू पता है, क्या है बताओ तो? 0. तो अगर मैं x की जगह 0 लगा दूं तो सॉल्व करके मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा 2. मतलब ये हो गया तुम्हारा, x का वैल्यू 0 जब था तब y का वैल्यू 2 आया था, मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो गया?
2 हो गया। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट इज 2। नाउ सिमिलरली अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट जानने के लिए मैं y का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 0 लगा दूंगा, क्योंकि y 0 होगा जहां पे भी वो x एक्सिस पे कट करे। तो y की जगह जब 0 लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। मतलब ये हो गया तुम्हारा 3,0। आर यू गेटिंग? अब तुमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज, लिसन ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन? ठीक है, तो ध्यान से नोट करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट पार्ट, मतलब इंटरसेप्ट पोर्शन का लेंथ क्या है। अगर मान लो ये लाइन को अगर हम प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट मतलब कट कर दिया, वाई एक्सिस के ऊपर भी कट कर दिया। अगर मैं पूछूं कि ये लाइन का लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को और थोड़ा बेटर बनाना चाहिए मुझे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये बोलना चाहिए मुझे, तो और ज्यादा तुम लोग को समझ में आएगा। बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये लाइन को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तो ये पोर्शन का लेंथ क्या होगा ये जानना है। मतलब मुझे यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि पहले तुम इंटरसेप्ट निकाल दो, ठीक है, उसके बाद तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालो, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो मैंने एक पॉइंट को x1 y1 ले लिया और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 ले लिया, तो बताओ तो लेंथ क्या होगा? व्हाट विल बी द लेंथ? इट विल बी 3 माइनस 0। आई डोंट थिंक ये इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 9 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। समझ में? तो अगर ये क्वेश्चन आता है, मतलब एक लाइन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर मुझे लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया है तो वो लाइन का मैं बहुत सारा प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ। क्या? कि वो लाइन कहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये तरीका है। उस लाइन का इंटरसेप्ट के बीच का जो लेंथ है वो क्या है एक्सिस के बीच, वो भी हम निकाल सकते हैं। वो लाइन का स्लोप क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं। बट मैं चाहता हूं पहले कि 1 और 2 कॉपी करो, पहले मैं इससे जितना कुछ हम निकाल सकते हैं वो हम पहले समझा, फटाफट कॉपी करो। नाउ नेक्स्ट पार्ट ध्यान से एक बार देखें। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन? मतलब ये है गिवन लाइन, इस गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा? तो ध्यान से नोट करिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन से अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो उसका सबसे बेटर तरीका होता है कि उस लाइन को तुम y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि अगर हम y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दे तो वहां पे x के आगे जो भी चीज होगा वो क्या डिनोट करेगा? बताओ तो, वो क्या डिनोट करेगा? वो लाइन का स्लोप को डिनोट करेगा, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मतलब ये लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। तो लाइन को देखो, हमको पता है कि ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? जब मुझे लाइन के ऊपर बोलो पॉइंट पता होगा और उस लाइन का स्लोप पता होगा। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं लोग? जब मुझे लाइन का स्लोप पता होगा और जब मुझे उसका y इंटरसेप्ट, अभी समझाया था मैंने y इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पता होगा। अब देखो, किसी भी लाइन के इक्वेशन से अगर मुझे उसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब कन्वर्ट करने के लिए y वाले टर्म को लेफ्ट में रखो, बाकी सारे टर्म्स को राइट में लेके चलो। अब देखो यहाँ पे y कैसा फॉर्म है, देखो तो ये इक्वेशन y के आगे कुछ भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में, देखो तो y के आगे नहीं, तो y के यहाँ पे आगे क्या है? कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को यहाँ पे राइट साइड में लेके चले जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू
-2/3x + 6/3। अगर मैं इसको बोलूं कि ये इस फॉर्म में आ गया तो बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, ये इस फॉर्म में आ गया। और अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है और यहाँ पे cc मतलब y इंटरसेप्ट क्या है। तो देखो देखो अगर ध्यान से, तो पिछले वाले नंबर 1 में भी इनको y इंटरसेप्ट 2 ही मिला था, चेक करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन का स्लोप है -2/3 और ये लाइन का y इंटरसेप्ट c यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहे हैं। c यहाँ पे क्या है, 2। समझ में आया सबको को? तो एक गिवन लाइन के इक्वेशन से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। एक और चीज, लेट्स सी द लास्ट वन। Now let's see the last one, that is number 4. अगर मान लो हमको ये बोला जाए कि if k, 3 lies on the line, find k. Now तुमको पता है कि ये लाइन में, ये लाइन का इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब हो गया लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स है वो जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट्स का y का और x कोऑर्डिनेट का वो रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा बात? मतलब वो x का और y के बीच का क्या बताओ तो रिलेशनशिप, मतलब वो इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। मतलब मुझे अगर उस इक्वेशन ऑफ लाइन में y का वैल्यू पता हो तो x निकल जाएगा, अगर मुझे x का वैल्यू पता है तो y निकल जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर हमको ये पता है कि k, 3 लाइज ऑन द लाइन, मतलब क्या मैं x के जगह पे 3 और y के जगह में k लगा सकता हूँ? सोच के बोलना तुम, क्या बोल रहा हूं मैं कि क्या मैं y के जगह पे k और x के जगह 3 लगा सकता हूँ? नहीं सर, x के जगह पे k, y के जगह पे 3। बिकॉज यस, x के जगह पे k लगाना। क्यों? क्योंकि k, 3 किसका फैमिली में बिलोंग कर रहा है, किसके फैमिली में आ रही है, किसका फैमिली में बिलोंग कर रहा है? ये इस लाइन के फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि लाइज ऑन दी लाइन। इसका मतलब हम क्या करेंगे, x के जगह पे k और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 पुट करेंगे और वर्किंग करके मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। दैट इज क्या मिल जाएगा, देखो एक 2k + 3 3 9 - 6 = 0, that is k equal to how much, -3/2। मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मान लो लाइन पे जब y का वैल्यू 3 है, उस समय x कोऑर्डिनेट क्या है बताओ तो, -3/2। ओके, मतलब k का वैल्यू यहाँ आ गया, ये निकालने का बस इतना। तो हम लाइन के इक्वेशन से इतना कुछ हम निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, और ये सब चीज निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार फटाफट कॉपी करो। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लिसन एवरीवन, इसको डायग्राम वाइज देखो। क्वेश्चन में नहीं फॉर्म कर रहा हूं मैं, डायग्राम से बता रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, पूछो ध्यान रखना। सपोज मान लो ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो पॉइंट है लेट्स से -1, 3। मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना जो मैंने अभी प्लॉट किया, और ये लाइन एक दूसरे लाइन से पैरेलल है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, एक है 2, 4 और दूसरा है 5, 6। ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना, रिक्वायर्ड लाइन ये है और ये है गिवन। तो एक बात बताओ, सुनना बात को ध्यान से। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या 2 इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए? उस लाइन का मुझे स्लोप पता होना चाहिए और उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तुमको हमेशा एकदम रटा होना चाहिए, मुंह पे एकदम आना चाहिए कि हाँ उसका पॉइंट पता होना चाहिए लाइन के ऊपर, उसका स्लोप पता होना चाहिए। क्या मुझे पॉइंट पता है लाइन जिससे पास कर रहे हैं? यस। क्या वो लाइन का स्लोप पता है? नहीं पता। लेकिन लास्ट डे तुम लोगों ने देखा था टर्म पैरेलल, 2 लाइंस आर पैरेलल, देयर स्लोप्स आर व्हाट, याद है? मैंने राइट भी करके बताया था। और जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच में स्लोप्स का रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप The product of the slopes is -1। और याद होगा मैंने बताया भी था कि रेसिप्रोकल हो जाता है, याद है? tan थीटा -1/tan थीटा, याद है? एक का 2 होगा तो दूसरा का क्या होगा, -1/2। डू यू रिमेंबर दैट? अब देखो ध्यान से,
ये लाइन का इक्वेशन जानना है, पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता, लेकिन ये इस लाइन से पैरेलल। क्या यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या सफिशिएंट डेटा है? Yes. क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन स्लोप जानने के लिए या तो 2 पॉइंट पता होने चाहिए या फिर थीटा पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका हम स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका स्लोप 2/3 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। अभी मैं उस स्टेटमेंट नहीं लिखा इतना कि तुमको जल्दी समझ में आए। Therefore, the required equation is y minus y1 equals to n of the line, जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है x minus x1, that is, समझ में? Now my question goes to, I mean you all tell me कि क्या मैं यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना y minus y1 equal to n into x minus x1, क्या मैं x1 y1 क्या ये और ये ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट तो किसी और लाइन पे नहीं कर रहा है। और x1 y1 क्या है? जिस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट, वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करना चाहिए। समझ में आया बात? तो ये हो गया पहला एग्जांपल। फटाफट इसको कॉपी करो, ठीक है? अपनी कॉपी में कॉपी करो फटाफट। Now second example, find the equation of a line. Find the equation of a line passing through the point 2, 3 and perpendicular to another line whose equation is given by 3x minus 2y plus 7 equals to 0. Please note down, everyone very carefully. मुझे यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। This is the required line जिसका हम लोग को इक्वेशन चाहिए। This is the required line जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है। ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो सबको दिख रहा है, बट ये लाइन का स्लोप नहीं पता है ना। तुमको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, पैरेलल वर्ड आते ही स्लोप आना चाहिए कि दोनों का स्लोप बराबर होता है। Suppose if two lines are parallel to each other, you know that their slopes are equal, right? लेकिन अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। मतलब अगर मान लो सपोज ये लाइन का स्लोप अगर 2 है, ठीक है, ये लाइन का स्लोप अगर 2 है, तो बताओ तो दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा? Yes, can you tell me what is the slope of second another line? Yes, you can speak, no problem. Tell me. What is the slope of the second line? बताओ तो। -1/2. -1/2, क्योंकि तुमको पता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है आपस में तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन का स्लोप 3 है, एक लाइन का स्लोप 3 है, तो दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ तो? उस लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। उस लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल एंड देन यू हैव टू चेंज द साइन। मतलब ये 3 है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? -1/2। समझ में ना? बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बताओ तो? ओवरऑल -1 आना चाहिए कि नहीं? मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो एक बात बताओ, ये जो डॉटेड से मैंने जो रिप्रेजेंट किया इसका मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, बट इस लाइन का इक्वेशन पता है, ठीक है ना? मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन इस लाइन का इक्वेशन निकालने में मुझे पॉइंट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? स्लोप। तो एक बात बताओ मुझे, पॉइंट तो पता है, स्लोप कैसे मिलेगा? डायरेक्ट नहीं मिल सकता, सफिशिएंट डेटा नहीं, इनडायरेक्ट वे से मिलेगा। कैसे? पहले तुम ये वाले लाइन का स्लोप निकालो, तो बताओ तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? आयुष बताओ तो, आयुष बताओ इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? आयुष सर वो m निकाल के सर y इक्वल टू mx। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। y इक्वल टू mx प्लस c में पहले कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है? तो y इक्वल टू mx प्लस c 3/2 है। हाँ करेक्ट। तो इसका ये गिवन लाइन का स्लोप हो गया 3/2। तो फिर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -2/3। ऑलराइट, -2/3 हो जाएगा गिवन लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। समझ में ना? इतना तो बताना नहीं पड़ेगा ना, m1 into m2 equals to -1, because definitely I showed you the derivation, so from there it is very much clear that what you have to do, reciprocal and change the sign। ये वाला रूल को याद रखो, ठीक है? तो ये रहा इसका रेसिप्रोकल और साइन। Therefore the required equation is
y minus y1 equals to m into x minus x1. Cross multiply. So we have 2x plus 3y minus 13 equals to 0. This is the answer. This is clear to everyone? Please copy it fast. तो हम लोग इसको 2x plus 3y Now तीसरा एग्जांपल देखना एक बार सबको. Next example that is the third example. Everyone note down. देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो ध्यान देना. हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन 2 पॉइंट से पास करे. मतलब काफी इतना अलग अलग लेवल का सम देके काफी मैंने इजी सम एक सिंपल सा दे दिया है कि नहीं. मतलब यहाँ पे हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट से पास करे, बताओ तो. 2 पॉइंट से पास करे. बट एक बात बताओ, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या मुझे 2 पॉइंट चाहिए या एक ही सफिशिएंट है? एक पॉइंट सफिशिएंट है. और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, है कि नहीं. तो एक बात बताओ, पॉइंट तो पता ही है, तो अब क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? क्योंकि सफिशिएंट डेटा है कि नहीं. डेटा सफिशिएंट है, ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग. तो काफी इजी सा समय ये करके कोई फायदा नहीं. 1 is the slope. तो इसका इक्वेशन, therefore the required equation is y minus y1. अच्छा tell me one thing, कि क्या मैं x1 y1 इसी को लेना चाहिए, इसी को, मतलब कोई भी ले सकते हैं. And you can find out the equation, that is x minus y plus 2 equal to 0. All right. सर अगर यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहता अब हम बता रहे हैं. अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे. देखना है जस्ट एकदम सारा पॉसिबल वे ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं. नंबर 4. Now suppose the question is find the equation of a line. Find the equation of a line which makes an intercept of 3 units on the positive side of y-axis, and the angle made by this line with respect to x-axis is 135 degree. ठीक है, ध्यान देने के. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो एक बार. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब कहां पे वो कट करे. कौन सा इंटरसेप्ट यहाँ पे बात करें हम लोग? व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y-axis. मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में y-axis पे इंटरसेप्ट 3 जब बन रहा है, तो ये लाइन का मुझे इक्वेशन जानना है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता है 135. अब देखो लाइन का स्लोप जानने के लिए देखा जाए तो 2 फॉर्मूला है. एक है कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो निकाल सकते हो, अगर लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो निकाल सकते हो. तो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, थीटा 135 डिग्री पता है. तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा? tan theta, that is tan 135 degree. That is I can write down 1 into 90 plus 45. 1 बार 90 plus 45. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. कॉट है तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. What is the value of cot 45 degree? 1. तो स्लोप क्या हो गया लाइन का? -1 है. अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी भी लाइन का मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों पता हो, m मतलब स्लोप, c मतलब y इंटरसेप्ट का वैल्यू, लेकिन ये पॉइंट अगर हम तुमसे पूछे कि y एक्सिस के ऊपर लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर तुम्हारा आंसर जाएगा 0,3. लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि y इंटरसेप्ट क्या है, तो आंसर सिर्फ 3. मतलब मुझे पता है कि ये फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, y = m x + c. बट अगर मान लो ये फॉर्मूला हम भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ये फॉर्मूला अगर हम भूल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको एक बात बता दूं, किसी भी लाइन का इक्वेशन जानने के लिए मुझे 2 चीज पता होना चाहिए, पॉइंट एंड उसका स्लोप. क्या मुझे y इंटरसेप्ट अगर 3 पता है तो क्या मुझे पॉइंट नहीं पता हुआ कि नहीं? व्हाट इज द पॉइंट? 0,3. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y minus y1 equals to m into x minus x1. m क्या है? -1. x minus x1, that is 0. So we have x plus y minus 3 equal to 0. तुम ये फॉर्मूला यूज करो या तुम डायरेक्ट y equal to mx plus c वाला फॉर्मूला यूज करो.
दोनों से आंसर एक ही चीज है। हाँ बोलो, क्लियर कर। Now see everyone, question number 5, I mean the next example. अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से उसका एक बार मुझे आंसर दो। सपोज मान लो दो लाइंस है, ठीक है, और दोनों लाइंस का मुझे इक्वेशन भी पता है, ठीक है। से मान लो एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरा लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 6। ऑलराइट, सपोज ये दो लाइंस है, तो दिख रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो हाउ विल यू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन यू टेल मी? Simultaneously solving. Very good, we'll be solving both the equations simultaneously and we'll be obtaining the values of x and y। और वो जो x और y होगा, वो जो x और y होगा, वो इस पर्टिकुलर लाइन, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं? वो जो दोनों लाइन होगा वो इस पर्टिकुलर दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो सॉरी जो x और y का है। क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पे x और y का मतलब क्या है, ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द लाइन, और यहाँ पे भी x और y का मतलब है सारा पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई कर। बट मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट चाहिए बताओ तो? कौन सा पॉइंट चाहिए? कौन सा पॉइंट चाहिए? वो पॉइंट चाहिए जो उससे भी लाई कर रहा है और दूसरा पे भी लाई कर रहा है, दोनों को सैटिस्फाई। तो वो कौन सा होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़ा ना तुम लोग कि जब हम सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, तो उससे जो x का और y का वैल्यू मिलता है वो क्या होता है? दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन इस तरह का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 1,3 and also passes through the point of intersection of these two lines। ध्यान से सुनो, find the equation of a line passing through this point 1,3 and also passing through the point of intersection of these two lines। Let me just see how many of them can do this up। Now एक बार सबके ध्यान देना, या लिसनिंग, पे अटेंशन। सबसे पहला चीज कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,3, और इसका स्लोप क्या है नहीं पता। बट एक और चीज पता है, क्या पता है? कि ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है जो ये दोनों लाइंस का, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक बात बताओ, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट क्या मिला, बताओ तो। 5, -1। 5, -1। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का इजीली। सर 5 -1 कैसे आया? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। सर 3 -1 आया ना। देख लेते हैं, तुम शायद कहीं ये चीज गलत कॉपी ओ किया। ओ सर, हाँ सर 5 तुम क्या लिया? सर वो x -1 इक्वल्स टू 4 होता है ना, तो 4 + 1 की जगह हम 4 अच्छा, -1 ठीक कर ठीक, मतलब मिस्टेक अपने समझ में आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। स्लोप निकाल लेते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, क्या हो गया? -1। क्लियर? therefore the required equation would be y minus y1 equals to m into x minus x1। Now it is not compulsory that you have to take x1 y1 as this point only, क्योंकि तुमको पता है कि x1 y1 क्या होता है? एनी पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करे। तो तुम या तो ये पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट, दोनों ही चलेगा, ठीक है। अब बस एक सब मेरे को ये चीज समझ नहीं आया कि सर हम लोग जब उसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो यहाँ पे x और y कैसे निकला, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो वो, सर यहाँ पे मतलब जो पॉइंट है जो निकालना था हम लोग को, वो x कैसे? और y, वो क्यों, वो x और y क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर रहा है। देखो एक बार यहाँ पे x और y की जगह पुट करके आंसर 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर तुम पुट करोगे ना, इससे भी आंसर तुम्हारा सैटिस्फाई कर, इससे भी इक्वेशन सैटिस्फाई, ठीक है। मतलब ये लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट, इनफिनिट पॉइंट है,
ये लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, बट मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जब बात कर रहे हैं तो वो ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा? दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आइए समझ में आया? हाँ सर। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि जो निकाल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। तुम्हारा डाउट ये है कि वो कैसे पता है कि वो यही पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की जगह 5 और y की जगह -1 लगा दो, x की जगह 5 y की जगह -1 लगा के 6 है 4, दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे एक सम करेंगे, दैट इज सम नंबर 11 एक्सरसाइज 16b का। सिर्फ एक सम यहाँ से करेंगे, बाकी सारा सम तुम लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। और अभी हम लोग पहले चलो ये वाला करो, नंबर 11 स्टार्ट। So everyone note down. See, you have a triangle whose 3 vertices are given to you. One is 10,4, B is -4,9, and C is -2, -1. Now the first one is very simple. Find the equation of side AB. तो AB जो साइड है, इस साइड का इक्वेशन निकालना। तो पहले हम लोग साइड AB का स्लोप निकाल लेते हैं। So it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is up to you. You consider this as x1 y1, the other is x2 y2, or इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2. That is up to you. So 9 minus 4 is 5 by -40. Therefore, the equation of side AB is given by y minus y1 equals to m x minus x1. Simplify, you'll get the answer. Tell me what is the answer? The answer 5x plus 40 by -106. -106 equal to 0. Second question. A second question is the equation of median through A. मतलब A से जो सारे क्वेश्चंस के अलग अलग में डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, सो दैट इट्स क्लियर, इट कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ठीक है। ध्यान, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A, मतलब A से जो मीडियन, वर्टेक्स A से जो मीडियन बन रहा है ना, उसका इक्वेशन का वाक्य है, मतलब ये वाला। सो मीडियन का मतलब होता है लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स and also one point, through one point, just wait, लाइन जो है, जो ये एक पॉइंट से पास करेगा वर्टिसेस से, और जो ऑपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से भी पास करेगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन passes through vertices and the midpoint of the opposite side. All right, passes through the vertex, one vertex and the midpoint of the opposite side. तो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट निकाल लो, और ए से पास हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ओके, ए पता है, बी भी पता है, और सी भी पता है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। यू नो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको को पता है, x1 plus x2 by 2, शायद -3,4 है ना। अब हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AD y2 minus y1, अब 0 आ गया। Therefore, the equation of median through A. Y minus y1 equals to m into x minus x1. So we are getting y minus 4 equal to 0. Okay, in the next class I'll explain you what is the meaning of if you have in the equation only y, not x. सिर्फ x हो तो उसका मतलब क्या होता है, x और y दोनों हो उसका मतलब क्या।
ठीक है, इसको नेगेटिव पता है, तो ये है तुम्हारा सेकेंड वन। तीसरा वाला क्या देखना एक बार, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। So equation of altitude through B means what? ध्यान दो, मैं यहाँ पे B यहाँ पे ड्रॉ कर, मतलब मैंने रिप्रेजेंट कर, ठीक है, so that it is more clear to you. Now equation of altitude through B का मतलब क्या देखना है एक बार, मतलब B से एक लाइन ड्रॉ करूं, देखो ध्यान दो, B से एक लाइन ड्रॉ करूं जो ऑपोजिट साइड पे राइट एंगल पे खींची है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो बोला जाए ऑल्टीट्यूड थ्रू बी, मतलब बी से लाइन ड्रॉप करो जो ऑपोजिट साइड पे जहां मीट करेगा वो क्या होगा बताओ तो 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या है बताओ तो, क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो मैं ये लाइन का स्लोप डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि सफिशिएंट डेटा ही नहीं, बट ये लाइन का स्लोप मतलब इसका स्लोप में निकाल सकता हूं। So let us find out slope of AC. y2 minus y1. All right, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we have 5 by 11. Sorry, 12. So here is the slope of AC. So slope of altitude through B will be how much? बताओ तो, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 5/2 होगा, बस तुमको पता है रेसिप्रोकल कर देना है और साइन चेंज कर देना, स्लोप पता है, इक्वेशन तो आ ही जाएगा। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, y minus y1 equals to m into x minus x। क्लियर है सबका? अब लास्ट वाला है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सा? देखो यहां पे हमको इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी निकालना, तो बी से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा उसका इक्वेशन निकालना। तो मान लो अगर बी से जो ऑल्टीट्यूड जो बनेगा उसका अगर इक्वेशन निकालना है, मतलब बी से एक लाइन को ड्रॉप करूं और वो ऑपोजिट साइड पे कहां जाके मीट करेगा, जहां भी मीट करेगा वो साइड से राइट एंगल बनेगा, मतलब जहां भी मीट करेगा वो लाइन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऑपोजिट साइड से। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो ये लाइन का इक्वेशन जानने के लिए मुझे पॉइंट तो पता ही, स्लोप चाहिए, ये लाइन का स्लोप चाहिए, इसका स्लोप निकालने के लिए मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं इसी इक्वेशन, उसके बाद इसका स्लोप निकल गया, रेसिप्रोकल एंड चेंजेस। ऑलराइट, अब लास्ट वाला है देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Now see, perpendicular bisector of AB. AB का perpendicular bisector, तो ध्यान देना, ये लास्ट पार्ट है, नंबर 5 है, 4। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB समझाने के लिए A यहाँ पे, B यहाँ पे और C यहाँ पे मैं मतलब रिप्रेजेंट करता हूँ। A दिया हुआ है 10,4, B दिया हुआ है -4,9 and C is -2,-1। So what is the meaning of perpendicular bisector? देखो दो चीजें, perpendicular bisector। Can you tell me what is the meaning of bisector? किसी भी चीज का bisector मतलब क्या होता है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर, मतलब मुझे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, मतलब मैं वो लाइन के बारे में बात कर रहा हूं जो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब AB का मिड पॉइंट के बारे में बात करें, और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब AB से परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक ही मिड पॉइंट, नहीं वो इक्वेशन नहीं, मिड पॉइंट तो वही होगा, इक्वेशन अलग। ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AB को डिवाइड कर रहे हैं वो लाइन टू हाफ्स में, दो पार्ट में, और वो AB से परपेंडिकुलर है,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन का जिसका मुझे इक्वेशन जानना है, इसका इक्वेशन जानने की मुझे जो दो चीज चाहिए, वो एक चीज कैसे मिलेगी? AB का मिड पॉइंट निकालो, AB का मिड पॉइंट निकाल लो, ये हो जाएगा 3 and 13/2, यस। और उसके बाद मुझे ये लाइन का स्लोप जानना है, तो कैसे स्लोप मिलेगा? AB का स्लोप निकालना, कितना स्लोप ऑफ AB? -5/14। AB का स्लोप अगर -5/14 होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा? क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? अच्छा, सबको समझ में आया? तो हाँ सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मतलब साइड AB का एक लाइन का इक्वेशन निकाल लो, जो साइड AB का क्या होगा? साइड AB का परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होगा, मतलब वो AB को दो हाफ्स में भी डिवाइड करेगा, और जो लाइन होगा वो AB से परपेंडिकुलर ही होगा, इसीलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन। इसका इक्वेशन निकाल, तो ऑब्वियसली ये AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ये पॉइंट AB का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है AB से, AB का स्लोप निकालो और फिर इसका स्लोप निकल जाएगा, रेसिप्रोकल। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 m into x minus x. All right everyone, simplify this, you'll get the answer. आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है? आज हम लोग और नहीं करेंगे, और आज जो होमवर्क में दे रहा हूं, प्लीज मेक श्योर दैट इट कंप्लीट इट टुडे itself, because tomorrow you all have class. Okay, time I'll not mention here, I'll mention in the group, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया।